देखा है अक्सर लोग ना काफी डरते हैं, मतलब कि खून देने से उनको रहता है पता नहीं खून देने से हमारी जान चली जाएगी, उस तरीके के लोग भी हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक बार खून देंगे और दोबारा नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बॉडी मशीनरी है जो बोन मैरो है, काम करती रहती है। क्वांटिटी निकालने से इंसान की बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समुंदर से एक लोटा पानी का निकाल लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो वॉल्यूम हम निकालते हैं ये 24 घंटे में रिप्लेस हो जाती है। 24 घंटे तक इंसान को खूब सारा पानी पीना होता है, फ्लूइड इंटेक ज्यादा बढ़ा। जो एज होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम जो है वो 65 इयर्स। और इसका वजन जो है डोनर का वो ग्रेटर देन 45 kgs होना चाहिए। और कौन सी बीमारियां जो हैं जिसमें ब्लड नहीं दे सकते? जी, काफी सारे लोगों में रहता है कि हमें ये प्रॉब्लम है तभी हम ब्लड नहीं दे पा रहे। हार्ट डिजीजेस होगी, लंग्स डिजीजेस, उसके बाद जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है 1 साल तक वो नहीं दे सकती। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स नहीं दे सकती 1 साल तक, जब तक के वो बच्चे को फीड करवा रही हो। आज राजौरी में भी जो है वर्ल्ड डोनर डे मनाया जा रहा है, और आपको बताएं कि वर्ल्ड डोनर डे जो है हर साल पूरे देश में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि खून देना जो है सबसे बड़ा दान है। रक्तदान जिसको कहा जाता है वो एक बहुत बड़ा दान है, इससे बड़ा दान कोई नहीं होता। काफी सारे लोग इसमें ब्लड डोनेट करते हैं, काफी सारे लोगों को डोनेट करते हैं, कईयों की जान भी बचाते हैं। लेकिन आज मैं बात करना चाहूंगा डॉक्टर इरम से कि आखिरकार ब्लड देना कितना जरूरी है, क्या ब्लड देने से किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती। सबसे बड़ा सवाल लोगों के लिए, क्योंकि कई लोग मैंने देखा है कि खासकर राजौरी और पुंछ की बात करें या रियासी की बात करें तो यहाँ के लोग जो हैं ब्लड देने से काफी डरते हैं। इस बारे में आज मैं मैम से पूरी बात करूंगा। ये चीज आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। पहले तो मैम आपका स्वागत है। थैंक यू सो मैम मच। क्या कहेंगे, कितना जरूरी है खून देना, रक्तदान करना कितना जरूरी है? क्योंकि आप जानते ही हैं कि आप इतने बड़े जीएमसी को चला रही हैं, एज ए ब्लड बैंक में जो एचओडी हैं आप, तो क्या कहेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस है लोगों को खून देने में, और अगर हम किसी को खून देते हैं तो क्या उससे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है? तो देखिए, एक जो सेहतमंद इंसान है उसकी बॉडी में कितना खून होता है, अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं कि 5 लीटर होता है खून। 5 लीटर का मतलब 5000 मिलीलीटर। और एक्चुअल में ये जो ब्लड है हम कैलकुलेट करते हैं बंदे की बॉडी वेट के हिसाब से। जैसे एक मेल है, मेल का जो ब्लड है 70 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होता है। फीमेल्स का 66 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होता है इसका ब्लड। और ये जो ब्लड है ये हमारी जो हड्डी का गदूद है जिसको बोन मैरो कहते हैं, ये कंटिन्यूसली बनता रहता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक बार खून देंगे और दोबारा नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बॉडी मशीनरी है जो बोन मैरो है, काम करती रहती है, जिसमें से जितना आप निकालोगे फ्रेश चीज़ें बनेगी, फ्रेश ब्लड बनेगा। और एक टाइम पे इंसान 5000 मिलीलीटर में से सिर्फ हम उसका 350 मिलीलीटर या 450 मिलीलीटर ब्लड ही निकालते हैं, जिसकी वॉल्यूम जो है 24 घंटे में रिप्लेस हो जाती है। मैम यहाँ पे मैंने देखा है अक्सर लोग ना काफी डरते हैं, मतलब कि खून देने से उनको रहता है पता नहीं खून देने से हमारी जान चली जाएगी, उस तरीके के लोग भी हैं। और मैंने कई बार देखा है कि कई अपने घर वालों को ब्लड नहीं देते हैं। तो आप ये चीज पहले लोगों को बताएं कि अगर आप ये 400 ml ब्लड देते हैं तो क्या ये आपकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम पहुंचाता है, या फिर से आप जैसे कह रहे हैं कि 2 महीने में ये ब्लड वापस बन जाता है? लेकिन लोगों तक ये बात इतनी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ के लोग बहुत कम अवेयर हैं। तो आपने वहां से थैलेसीमिया के लिए भी जो है पेशेंट्स का स्टार्ट कर दिया है, मतलब कि आपने एक तो बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है। और मैं जरूर कहूंगा कि मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज के लिए कि आपने थैलेसीमिया पेशेंट्स को भी जो है ब्लड देना स्टार्ट कर दिया है। कितना मुश्किल हो जाता है, गायनी की सर्जरीज को भी परफॉर्म करवाना है, जनरल सर्जरीज को भी परफॉर्म करवाना है, ऑर्थो सर्जरीज को भी परफॉर्म, वहां से आपने थैलेसीमिया को भी स्टार्ट करा है। तो क्या आप लोगों का रहेगा लोगों के लिए मैसेज? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इतनी क्वांटिटी निकालने से इंसान की बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक समुंदर से एक लोटा पानी का निकाल लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो वॉल्यूम हम निकालते हैं ये 24 घंटे में रिप्लेस हो जाती है। 24 घंटे तक इंसान को खूब सारा पानी पीना होता है, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा बढ़ाना होता है। दूसरा, ये जो सेल्स निकलते हैं ये 4 से 6 हफ्ते में कंप्लीटली आ जाते हैं। और जो मिनिमम टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, दोबारा इंसान जैसे आज दे रहा है और दोबारा से 3 महीने के बाद वो दे सकता है। और ये 3 महीने का जो टाइम पीरियड है ये इसलिए रखा गया है क्योंकि खून की जो एक थैली होती है उसमें 250 मिलीग्राम आयरन भी निकलता है।
उस आयरन का जो रिप्लेसमेंट टाइम है वो 3 महीने है, इसलिए हम जो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस जो एक डोनर है वो 3 महीने के बाद दोबारा खून दे सकता है, और इससे उसकी शरीर को कोई नुकसान नहीं है, उल्टा इसके बहुत सारे फायदे हैं। आजकल हम सुनते हैं कि कैंसर की बीमारी बहुत आम हो चुकी है, इससे कैंसर की बीमारी से बचा जा सकता है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्ट्रोक्स वगैरह जितनी भी हार्ट प्रॉब्लम, सब चीज़ों से बचा जा सकता है। एक पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और ये जो ब्लड डोनेशन करना है, ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन में आता है और ये प्रिवेंशन है। इंसान इस ब्लड डोनेट करने से बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। मैम कितनी एज तक मैं पहले छोटे से स्टार्ट करूँ, कितनी एज का बच्चा जो है वो ब्लड दे सकता है और कितनी एज तक ब्लड दे सकते हैं? जी। देखिए इसका एक जब हम हमारे पास कोई बंदा आता है ब्लड डोनेट करने के लिए, उसकी जी। एक प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं हम। जैसे उसकी एज होनी चाहिए 18 से लेके 65 साल तक, या जी। 18 से लेकर अगर वो 65 साल का है और पहले कभी नहीं दिया ब्लड, देन हम उसको डेफर करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम डोनर होगा वो, तो 60 साल तक ही हम लेते हैं। अगर वो पहली बार दे रहा है तो 60 साल तक लेते हैं। अगर वो रिपीटेड डोनर है तो हम 65 साल तक ले सकते हैं उससे ब्लड। सो मिनिमम जो एज होनी चाहिए 18, और मैक्सिमम जो है वो 65 ईयर्स। और इसका वज़न जो है डोनर का वो ग्रेटर देन 45 केजीज़ होना चाहिए, 45 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। उसका हीमोग्लोबिन जो हम एचबी लेवल करते हैं वो 12.5 से ऊपर होना चाहिए। उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड होना चाहिए। उसको कोई भी फिजिकली अपीयरेंस उसकी अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी लुकिंग होना चाहिए, और अभी उसका पूरा हेल्थ चेकअप करने के बाद ही उसका ब्लड लिया जाता है। तो मैम मैं आपसे आखिरी में एक सवाल पूछूंगा कि कौन कौन सी बीमारियां, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, और कौन सी बीमारियां जो हैं जिसमें ब्लड नहीं दे सकते? जी। काफ़ी सारे लोगों में रहता है कि हमें ये प्रॉब्लम है तभी हम ब्लड नहीं दे पा रहे। मैक्सिमम आप कौन सी, जिनको डिजीज़ होती है उसके लिए आप ब्लड नहीं लेते हैं उस इंसान से? जी, जैसे कि सबसे पहले तो जिनको लॉन्ग टर्म इलनेसेस हैं, जैसे कैंसर है, कोई कीमोथेरेपी पे है, क्योंकि उसको तो यहीं से हम रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की, वो तो दे नहीं पाता। हार्ट डिजीज़ेज़ होगी, लंग्स डिजीज़ेज़, उसके बाद जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है 1 साल तक वो नहीं दे सकती। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स नहीं दे सकती हैं 1 साल तक, जब तक के वो बच्चे को फीड करवा रही हों। उसके बाद कोई एक्टिव इम्यूनाइज़ेशन, अगर किसी ने कोई इंजेक्शन लगाया, उसका भी एक पर्टिकुलर डेफरल पीरियड होता है, कितने देर के बाद वो दे सकता है। उसके बाद कॉमन कंडीशंस जैसे होंगी, जॉन्डिस वगैरह होता है, जॉन्डिस में 1 साल के बाद पेशेंट डोनर दोबारा से ब्लड दे सकता है। टाइफाइड होता है, उसमें भी 1 साल के बाद दे सकते हैं। जैसे मलेरिया हम ले लें, मलेरिया में से कोई एंडेमिक कंट्री में से वापस आया, उसके 3 महीने के बाद हम ब्लड ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसमें टेम्परेरी पीरियड, डेफरल पीरियड होता है और परमानेंट डेफरल पीरियड। परमानेंट में आते हैं कैंसर, हार्ट डिजीजेज वाले पेशेंट्स नहीं, क्रोनिक किडनी डिजीजेज वाले पेशेंट्स नहीं दे सकते, लिवर डिजीजेज वाले, कोई भी क्रोनिक कंडीशन है उसमें हम ब्लड पेशेंट का नहीं लेते, क्योंकि वो ऑलरेडी पेशेंट होते हैं। हमें ब्लड चाहिए होता है हेल्दी डोनर का, जो आफ्टर प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद ही हम डोनर को सिलेक्ट करके उसका ब्लड लेते हैं। जो आपने अभी थैलेसीमिया के पेशेंट स्टार्ट किए हैं, आपको मंथ में कितने ब्लड के जो है यूनिट्स लग जाते हैं? क्योंकि वो तो मुझे लगता है आपको एक्सचेंज भी नहीं करने पड़ते, आपको जी उस पेशेंट को देना ही देना है। जी। अगर आपने स्टार्ट किया तो कितने आप लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं बच्चों को, जितने भी थैलेसीमिया के बच्चे आते हैं? देखिए ये जो थैलेसीमिया का आपने कहा, थैलेसीमिया के हमारे पास टोटल रजिस्टर्ड जो बच्चे हैं, हमारे 58 रजिस्टर्ड बच्चे हैं हमारे, जो रजौरी पुंछ बेल्ट के हैं हमारे जी। पास। और इसमें मंथली एक बच्चे का कम से कम एवरेज, ऑन एन एवरेज हम देखें तो 3 बार ट्रांसफ्यूजन एक बच्चे को हम, 1 मंथ में हाँ, 3 टाइम्स? हाँ, 1 महीने का 3 टाइम्स पर इसका मतलब आपको पेशेंट। 200 बैग्स चाहिए ही चाहिए? 200 टू 300 बैग्स हमें जो है वो चाहिए ही चाहिए फॉर दीज किड्स, फॉर थैलेसेमिक किड्स। तो ये तो हम तो ना इनसे रिप्लेसमेंट लेते हैं, क्योंकि ये इस कंडीशन, इसके इनके पेरेंट्स भी इस कंडीशन में नहीं होते कि वो रिप्लेसमेंट दें, क्योंकि उनको वो ऑलरेडी थैलेसीमिया ट्रेट जो होता है, उनका एचबी जो है बॉर्डर लाइन रहता है 11। जैसे मैंने आपको बताया कि एचबी जो है डोनेशन के लिए 12.5 से ऊपर होना चाहिए, और इन पेशेंट्स का के पेरेंट्स का जो एचबी होता है वो बॉर्डर लाइन रहता है 11-10, क्योंकि वो थैलेसीमिया ट्रेट से ही ऑलरेडी सफ़र कर रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थैंक थे यू हमारे सो साथ मच। डॉक्टर इरम। और मैं एक बात ज़रूर फिर से कहना चाहूँगा कि देखिए, 200 ब्लड यूनिट जो है बच्चों को चाहिए होता है बिना एक्सचेंज के। जितने भी यंगस्टर हैं वो आगे बढ़कर आएँ, और अगर हम ब्लड देते हैं तो मैम ने सीधा सीधा बताया है, जो हमें बीमारियां होती भी हैं वो भी दूर होती हैं। अगर आप लोग ब्लड डोनेट करेंगे, कई बच्चों की जान बचेगी। और
मैंने भी अक्सर इस तरीके से खुद इस जिंदगी को देखा है कि अगर जो बच्चा ब्लड डोनेट करता है जो हेल्दी है, ऐसे नहीं कहा जाता कि बिना हेल्दी के आप लोग ब्लड डोनेट करें। अगर आप हेल्दी हैं, आपका एचपी 12.5 ग्राम से ऊपर है, तो आप जरूर जो है ब्लड डोनेट करें, दूसरों की जान बचाएं, ताकि हमारा जो यहाँ का ब्लड बैंक है वो काफी अच्छे तरीके से चल पाए। एक तो ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं जिसमें इन्होंने थैलेसीमिया वाले पेशेंट स्टार्ट कर दिए। और वहीं मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से गायनाकोलॉजिस्ट आपसे ब्लड मांगते हैं, आप लोग वहां से चले जाते हैं, या सर्जन आपसे ब्लड मांगते हैं तो आप लोग कहते हैं हमारे पास ब्लड नहीं है, तो आप लोग जो है घर से अपना डोनर जरूर लाएं, ताकि आप इस चीज की इच्छा ना रखें कि यहाँ पे जो है ऐसे ही ब्लड मिलता है। आपको बताएं कि ये ब्लड जो है ये काफी मुश्किल से ये लोग यहाँ पे ब्लड बैंक चला रहे हैं। ये आसान काम नहीं है, लगता बहुत आसान है। इस पूरे बेल्ट को, राजौरी, पुंछ और रियासी के पूरे बेल्ट को चलाना बहुत मुश्किल काम है। और वहां से ये इन्होंने जो है थैलेसीमिया का भी स्टार्ट किया, उन बच्चों की जान बचाना भी स्टार्ट की है। उसके लिए मैं इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जितने भी सीनियर स्टाफ है उनका भी जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैम तो खैर जब से काम कर रही हैं तब से जो है ब्लड बैंक भी अच्छे से चल रहा है, लेकिन अवाम का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अवाम जब तक इसमें खुद इंडल्ज नहीं होगी, अवाम जब तक खुल के सामने नहीं आएगी, तब तक जो है ब्लड बैंक को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक अवेयरनेस के लिए आप लोगों के लिए मेरा इंटरव्यू था। और आप जानते ही हैं कि मैं हमेशा स्ट्रेट टॉक सच्ची वाली करता हूं और आप लोगों के आगे एक सच्ची चीजें रखता हूं। जो चीज जरूरत है हमने आज आप लोगों के साथ साझा की। इस खबर को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा और तमाम ग्रुप्स में ये डालिएगा कि ब्लड देना कितना जरूरी है।